कितना ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हर हर महादेव सभी शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि आ रही है। 15 फरवरी के लिए महाशिवरात्रि है। ये विशेष उत्सव माना जाता है। शिव और पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था, इसीलिए हम विशेष रूप से इस त्योहार को मनाते हैं और हमारे हिंदू धर्म में बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है शिव पार्वती का विवाह, जिसे शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। कठिन तपस्या के बाद पार्वती जी ने पर्वतों पर वह कठिन हिमालय पर तपस्या की, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वो अपनी समाधि छोड़कर पार्वती को प्रसन्न होकर विवाह के लिए तैयार हो गए थे। इस तरह पौराणिक कथा है कि शिव पार्वती के विवाह का मेल ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने के लिए महादेव ने स्वीकार किया और पार्वती जी के साथ विवाह रचाया। इसलिए हिंदू धर्म में विशेष रूप से महाशिवरात्रि को मनाया जाता है, जो वर्ष भर में एक बार ही आती है और इसे फरवरी के महीने में मनाया जाता है, जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि हर महीने के 2 बार आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार ही आती है, जिसे विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उपाय भी बताए गए हैं, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। उनके द्वारा भी आप उन नियमों का पालन शिवरात्रि पर कर सकते हैं। बहुत कष्ट में आपका जीवन चल रहा हो, बहुत दुखी हो, कोई भी कानूनी प्रशासनिक लड़ाई, आपका झगड़ा कोई चल रहा हो जो सुलझ नहीं रहा हो और बहुत परेशान हो चुके हैं, वैसे तो शिवरात्रि किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हैं इस उपाय के लिए। लेकिन महाशिवरात्रि 15 फरवरी को आ रही है, तो इसी को शुरू करें। केवल 3 शिवरात्रियों को करने से ही आपके अच्छा समाचार मिलेगा। आपके उस दुख को कट जाने का विधन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। बेलपत्री के लिए जैसे कि बताया, प्रदीप मिश्रा ने बताया गुरुदेव ने, कि नंदेश्वर महाराज ने भगवान शिव के लिए शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र लिया। बेलपत्र आपने देखा होगा, जिस बेलपत्र के 3 पत्तियां होती हैं, जिसकी बीच वाली पत्ती होती है उस पर लाल चंदन को लगाकर आप शिव जी को अर्पित करें। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि के दिन ये किया हुआ कार्य आपका सफल होता है। आपके हर विघ्न के लिए महादेव हर लेते हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण कर लेते हैं। करना क्या है, आपको शिवरात्रि के दिन, चाहे तो 15 फरवरी को शिवरात्रि है, आप उस दिन इस बेलपत्री को लें और शिव जी को अपनी मनोकामना कहते हुए शिव को अर्पित करें। लाल चंदन लगाकर शिव जी को अर्पित करें। कुछ देर तक वो बेलपत्री शिव जी पर रहने दें और नंदेश्वर महाराज का नाम लेकर बेलपत्री को अर्पित कर दें। कुछ क्षण के बाद उस बेलपत्री को आप अपने घर ले जाएं और जिस समय बेलपत्री को अर्पित करें, उस समय आपकी जो भावना है, जो आपकी कामना है, जो आपको दुख तकलीफ है, उसके लिए महादेव से विनम्र प्रार्थना करते हुए महादेव से कहें कि हे प्रभु, मेरा ये दुख बहुत कष्ट है, कटने में नहीं आ रहा है महादेव, हर जगह परास्त हो चुका हूँ। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या प्रार्थना करती हूँ कि महादेव मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मेरे इस कष्ट को दूर करें। ऐसा निवेदन करें महादेव से और बेलपत्री को अर्पित करें नंदेश्वर महाराज के नाम से। ऐसा करने से तीन तीन शिवरात्रि आप करें और उस बेलपत्री को अपने घर ला के रखें। ऐसा करने से आपके विघ्न दूर हो जाएंगे। आपका जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, वो आपकी दूर हो जाएगी और आपके सारे मनोरथ पूर्ण होने लगेंगे, ऐसा माना जाता है। गुरुदेव ने भी अपनी कथाओं में बताते हैं वो, तो आप इस तरीके से। और महादेव तो हैं ही इतने भोलेनाथ की, वो हर किसी की सुन लेते हैं, क्योंकि कोई भी दुख तकलीफ हो महादेव से कहो और वो ऐसा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो सबकी दुख तकलीफ को बहुत जल्दी सुन लेते हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को ज़रूर करें और आगे 2 और शिवरात्रि आए, उनके लिए, तीनों के लिए आप ऐसा करें। आपके विघ्न दूर हो जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा महादेव के आशीर्वाद से होगा। आप विश्वास रखें अपने मन में और श्रद्धा के साथ अपनी कामना को कहें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर इस शिवरात्रि, जो महाशिवरात्रि आती है, इसके लिए विशेष तौर से भगवान शिव को
बेर अर्पित किए जाते हैं, तो बेर का विशेष ध्यान रखें। महादेव को बेर अर्पित अवश्य करें। चाहें तो आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कार्य है, इससे भी बहुत अच्छा फल मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, क्योंकि ये माता पार्वती और शिव का मिलन हुआ है और उनका विवाह हुआ है। तो इस उपलक्ष्य में आप व्रत रखें, महादेव से अपनी प्रार्थना कहें, कोई भी दुख संकट हो। और महादेव के मंदिर जाने से ही, शिव के चरण स्पर्श करने से ही आपके विघ्न, आपके दुख दूर हो जाते हैं। कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो अपने भक्त की बात समझ ही जाते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आपको बहुत दुख तकलीफ है तो महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपने दुख तकलीफ को कहें। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखें और महादेव की पूजा करें, प्रार्थना करें, शिवलिंग पर जाकर जल अर्पित करें, बेल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट्स में कह सकते हैं। हर हर महादेव।